प्रणाम मित्रों। आज का विषय केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि स्वयं को परखना है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। यदि आप इनके उत्तर ईमानदारी से स्वयं को देंगे, तो आपको यह समझने में सहायता मिलेगी कि आप केवल जिज्ञासु हैं, साधक हैं, या अभी यात्रा प्रारंभ करनी है। प्रश्न 1। मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या केवल धन कमाना? क्या परिवार बनाना? क्या प्रसिद्धि प्राप्त करना, या कुछ और? आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य जन्म के दो प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। पहला, प्रारब्ध का भोग। दूसरा, आध्यात्मिक उन्नति। प्रारब्ध का कितना भाग बदल सकता है, यह अलग विषय है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना हमारे हाथ में है। प्रश्न 2। साधक किसे कहते हैं? क्या प्रतिदिन पूजा करने वाला साधक है? क्या केवल ग्रंथ पढ़ने वाला साधक है? क्या केवल प्रवचन सुनने वाला साधक है? साधक वह है जो प्रतिदिन अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए गंभीर प्रयास करे, जिसमें सत्य जानने की तीव्र लगन हो, जो अपनी साधना की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ाने का प्रयास करे। प्रश्न 3। साधक और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर है? सामान्य व्यक्ति बाहर की दुनिया बदलना चाहता है, साधक स्वयं को बदलना चाहता है। सामान्य व्यक्ति इंद्रियों की इच्छाओं को बढ़ाता है, साधक इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। सामान्य व्यक्ति संग्रह करता है, साधक सार ग्रहण करता है। प्रश्न 4। क्या केवल जिज्ञासा से साधना पूर्ण हो जाती है? नहीं, जिज्ञासा पहला कदम है, अंतिम नहीं। यदि जिज्ञासा के बाद अभ्यास नहीं हुआ, तो वह केवल मनोरंजन बनकर रह जाएगी। प्रश्न 5। एक श्रेष्ठ साधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? आइए एक एक गुण पर स्वयं को परखें। 1। जिज्ञासा। क्या मुझे वास्तव में सत्य जानने की इच्छा है, या केवल नई नई बातें सुनना अच्छा लगता है? 2। तर्क। क्या मैं बुद्धि का उपयोग सत्य खोजने के लिए करता हूं, या केवल अपनी बात सिद्ध करने के लिए? 3। विश्वास। क्या मैं प्रमाण और अनुभव के आधार पर विश्वास करता हूं, या बिना सोचे हर बात मान लेता हूं? 4। समर्पण। क्या मेरे भीतर गुरु, सत्य और ईश्वर के प्रति सम्मान और प्रेम है, या केवल सुविधा मिलने तक ही साथ रहता हूं? 5। अनुशासन। क्या मैं अपने लाभ के लिए प्रकृति और धर्म के नियम तोड़ देता हूं, या परिस्थितियां कठिन होने पर भी नियमों का पालन करता हूं? 6। वैराग्य। क्या मैं संसार की नश्वरता को समझता हूं? क्या वस्तुओं का उपयोग करता हूं, या उन्हीं में बंध जाता हूं? 7। विरक्ति। क्या मेरा मन अनावश्यक मोह से मुक्त हो रहा है, या अभी भी छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है? 8। सारग्रहिता। क्या मैं किसी पुस्तक, कथा या प्रवचन का मूल संदेश समझता हूं, या केवल शब्द और कहानियां याद रखता हूं? 9। न्यूनतावाद। क्या मेरी आवश्यकताएं सीमित हैं, या इच्छाओं की सूची लगातार बढ़ती जा रही है? साधक की आवश्यकताएं सीमित होती हैं, क्योंकि उसका लक्ष्य बाहर नहीं, भीतर होता है। प्रश्न 6। साधना के 6 आधार क्या हैं? शास्त्रों में इन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शम, मन की एकाग्रता। दम, इंद्रियों पर नियंत्रण। उपरति, अनावश्यक विषयों से निवृत्ति। तितिक्षा, सुख दुख, मान अपमान तथा विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता। श्रद्धा, गुरु, शास्त्र और सत्य पर विश्वास। समाधान, शंकाओं का उचित समाधान कर आगे बढ़ना। प्रश्न 7। क्या केवल ज्ञान सुनने से साधक बना जा सकता है? यदि ऐसा होता, तो संसार के सभी श्रोता सिद्ध हो गए होते। ज्ञान सुनना प्रारंभ है, ज्ञान पर मनन करना प्रगति है, ज्ञान को जीवन में उतारना ही साधना है। अंतिम आत्म मूल्यांकन। आज स्वयं से केवल 10 प्रश्न पूछिए। क्या मैं प्रतिदिन आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करता हूं? क्या मेरी जिज्ञासा वास्तविक है? क्या मैं सत्य की खोज करता हूं? क्या मुझ में समर्पण है? क्या मेरा जीवन अनुशासित है? क्या मैं वैराग्य को समझता हूं? क्या मैं अनावश्यक मोह से मुक्त हो रहा हूं? क्या मैं हर बात का सार ग्रहण करता हूं? क्या मेरी इच्छाएं नियंत्रित हैं? क्या मैं ज्ञान को आचरण में उतार रहा हूं? यदि इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से दे पाए, तो आपकी साधना की दिशा स्वयं स्पष्ट होने लगेगी। साधक बनना किसी वेश, परंपरा या बाहरी पहचान का विषय नहीं है। साधक बनना एक आंतरिक परिवर्तन है। जब जिज्ञासा से विवेक उत्पन्न होता है, विवेक से विश्वास, विश्वास से समर्पण, समर्पण से अनुशासन, अनुशासन से वैराग्य और अंततः गुरु कृपा से आत्मबोध, तभी साधना पूर्णता की ओर बढ़ती है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मूल ज्ञान आधारित व्यवस्थित कक्षाओं के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें